नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झावालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने संकल्प पत्र वाहनों को दिखाई हरी झंडी। लोकसभा चुनाव को लेकर जनता से लिए जाएंगे सुझाव। जनता की राय के आधार पर बीजेपी तैयार करेगी संकल्प पत्र। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए मनीष खंडूड़ी। प्रदेश कार्यालय में सीएम धामी की मौजूदगी में थामा बीजेपी का दामन। 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे मनीष खंडूड़ी। 2024 लोकसभा चुनाव में सीएम धामी की अग्नि परीक्षा। फिर से 5 लोकसभा सीट पर जीत की चुनौती। क्या प्रचंड बहुमत से 5 सीटों पर होगा बीजेपी का कब्जा? कांग्रेस ने आगामी चुनाव के लिए 5 गारंटी का पोस्टर किया जारी। महारा बोले, बीजेपी ने जनता को दिए झूठे सपने। कांग्रेस सत्ता में आई तो 5 गारंटी होगी पूरी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि ये वाहन प्रदेश के हर कोने में जाएंगे और जनता से चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। उनके सुझाव को पार्टी संकल्प पत्र में शामिल करेगी। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा संकल्प पत्र वाहन का शुरुआत की गई है। वो सभी क्षेत्रों में जाएंगे और वहां पर जाकर कैसा उत्तराखंड चाहते हैं, युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, मजदूरों का, सभी के सुझाव उसमें लिए जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। अनेक विकास कार्य उनके द्वारा चालू किए गए हैं और मुख्यमंत्री भी यशस्वी कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित सिटी फॉरेस्ट में आयोजित कार्यक्रम में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की लगभग 226 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 186 करोड़ के शिलान्यास और 40 करोड़ के लोकार्पण शामिल है। लोकार्पण और शिलान्यास की गई योजनाओं में मुख्य रूप से सिटी फॉरेस्ट परियोजना, हर्बर्टपुर बस स्टैंड, आड़त बाजार पुनर्विकास परियोजना समेत कई कार्य शामिल हैं। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का कहना है कि इन सभी कार्यों को 1 साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। वहीं रायपुर से विधायक उमेश शर्मा का कहना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में सिटी पार्क धरातल पर उतरने जा रहा है। पर्यटकों के लिए भी ये पार्क आकर्षण का केंद्र बनेगा। देखिए, आज 215 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा हमने पहले भी कहा था, जैसे जो हमारा सिटी पार्क है, हमारा मियांवाला का एक जोहड़ का है, माल देवता में एक वाटर पार्क है, गौरा देवी पार्क डिफेंस कॉलोनी में है। ये सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो हम एक तो शहर को सुविधा दे रहे हैं पर्यटन के लिहाज से, पार्क के लिहाज से और जल संरक्षण के लिहाज से। देहरादून के लिए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी सौगात है। हमारे शहर के अंदर केवल गांधी पार्क है और कोई ऐसा स्थान नहीं है, लेकिन ये सिटी पार्क के रूप में जो मसूरी देरा विकास प्राधिकरण द्वारा ये पार्क का निर्माण किया गया, ये बहुगुणा जी के समय मैंने घोषणा कराई थी और उसका धामी जी द्वारा इसका मूर्त रूप, कार्य रूप देकर धरातल पर उतारा गया। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम को फिर से रिपीट करने के लिए उत्तराखंड बीजेपी लगातार कसरत करती दिख रही है। 5 लोकसभा सीट पर और भी ज्यादा मार्जिन के साथ जीत पाने की जुगत में बीजेपी नजर आ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं। देखिए रिपोर्ट। 2024 लोकसभा चुनाव में सीएम धामी की परीक्षा। 5 लोकसभा सीट पर फिर जीत की चुनौती। 2014-19 का परिणाम रिपीट कर पाएगी बीजेपी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर होने वाला चुनाव बेहद रोमांचक है। 2014 और 2019 में बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप किया है। अभी 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी ने ताल ठोक दी है। बीजेपी ने 5 में से 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इनमें टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल लोकसभा सीट शामिल है। इन तीनों सीटों पर बीजेपी ने कोई बदलाव नहीं किया है।
2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा अभी बाकी है। बीजेपी ने प्रदेश की हर लोकसभा सीट को 5 लाख वोट के अंतर से जीतने का लक्ष्य रखा है, यानी कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बेहतर परफॉर्मेंस का टारगेट बीजेपी ने रखा है, जिसके लिए कसरत भी जारी है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव किसी परीक्षा से कम नहीं रहने वाला है। इस बीच सवाल है कि प्रदेश की कमान संभाले सीएम धामी, जिनके ऊपर 5 लोकसभा सीटों को जिताने की जिम्मेदारी है, क्या वो परीक्षा में सफल हो पाएंगे? इस बात को लेकर संशय इसलिए है क्योंकि सीएम धामी 2022 विधानसभा चुनाव में अपनी सीट खटीमा बचा पाने में असफल रहे। उनके नेतृत्व में लड़ा गया 2022 का विधानसभा चुनाव, जिसमें उन्हें अपनी सीट पर हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में जब 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, तो क्या सीएम धामी 5 सीट बीजेपी के खाते में लाने में सफल हो पाएंगे? और यदि बीजेपी 5 सीटों को जीतने में सफल हो जाती है, तो क्या पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 की तुलना में इस बार जीत का मार्जिन बढ़ता है या फिर कम? इसे लेकर भी सीएम धामी की परीक्षा रहने वाली है। वोटों की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में नैनीताल सीट पर बीजेपी से अजय भट्ट को 7,72,195 वोट मिले। वहीं कांग्रेस से हरीश रावत को 4,33,099 वोट मिले। वहीं बसपा से नवनीत अग्रवाल को 28,455 वोट मिले। हरिद्वार सीट की बात करें तो बीजेपी से रमेश पोखरियाल निशंक को 6,65,674 वोट मिले। वहीं कांग्रेस से अमरीश कुमार को 4,06,945 वोट मिले। बसपा से अंतरिक्ष सैनी को 1,73,528 वोट मिले। अल्मोड़ा सीट की बात करें तो बीजेपी से अजय टमटा को 4,44,651 वोट मिले। वहीं कांग्रेस से प्रदीप टमटा को 2,11,665 वोट मिले थे। पौड़ी लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी से तीरथ सिंह रावत को 5,06,980 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस से मनीष खंडूड़ी को 2,04,311 वोट मिले। टिहरी लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी से माला राज्य लक्ष्मी शाह को 5,65,333 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस से प्रीतम सिंह को 2,64,747 वोट मिले थे। बीजेपी 5 लोकसभा सीट को अपने कब्जे में लाने में 2019 में सफल रही। अब इन्हीं सीटों को फिर से 2024 में अपने खाते में लाने की जुगत में बीजेपी जुटी है। वहीं हर एक सीट पर जीत का मार्जिन भी बीजेपी तकरीबन 5 लाख वोटों को लेकर चल रही है। ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव की परीक्षा में क्या सीएम धामी सफल हो पाते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस छोड़ मनीष खंडूड़ी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम धामी समेत कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मनीष खंडूड़ी ने बीजेपी का दामन थामा। बता दें कि मनीष खंडूड़ी ने 2019 में कांग्रेस ज्वाइन की थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में मनीष खंडूड़ी पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बन चुके हैं। और मनीष खंडूड़ी के पिता भुवन चंद्र खंडूड़ी बीजेपी नेता हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं और इसके साथ ही उनकी बहन ऋतु खंडूड़ी भूषण बीजेपी विधायक और विधानसभा अध्यक्ष का पद भी वो संभाल रही हैं। जो मेरे कारण थे वो बड़े साफ है। मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया हूँ। मेरी कोई टिकट की मांग नहीं है, मेरी कोई पद की मांग नहीं है। मैं सिर्फ काम करने आया हूँ और मेरा ये मानना है कि आज की परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी है जो इस देश को, इस प्रांत को आगे ले जा सकती है। ये हकीकत है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे ले जा सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और हमने देश के विकास में प्रत्येक जनप्रतिनिधि का सहयोग मांगा है। मोदी जी के जो विकास के कार्य हैं उस पर एक प्रकार की मोहर लगाने का काम जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। हमने सबके लिए दरवाजे खोले हुए हैं। मनीष खंडूड़ी ने कांग्रेस का दामन छोड़कर अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम धामी की मौजूदगी में मनीष खंडूड़ी ने बीजेपी का दामन थामा। मनीष खंडूड़ी के बीजेपी में आने के साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी उन्हें पौड़ी सीट से मैदान में उतार सकती है। हालांकि अनिल बलूनी भी प्रबल दावेदार हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी किस पर दांव लगाएगी, मनीष खंडूड़ी या फिर अनिल बलूनी। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के लगे एक झटके ने गढ़वाल की सियासत में नया समीकरण बना दिया है। आइडियोलॉजी की बात कहकर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले मनीष खंडूड़ी राजनीति विज्ञान में दल बदलुओं की कड़ी से जुड़ा नया चैप्टर लिखने जा रहे हैं। ये उत्तराखंड की सियासत के जानकार होने का दावा करने वाले भी पकड़ नहीं पाए। राजनीति में आने और जाने का यूं तो कोई मुहूर्त नहीं होता,
लेकिन मनीष खंडूरी ने शिवरात्रि की सुबह सोशल मीडिया पर कांग्रेस से इस्तीफे का ऐलान कर पार्टी को कड़वा घूंट पीने के लिए विवश कर दिया। कांग्रेसी अभी फूंक फूंक कर बयान दे ही रहे थे कि कहीं किसी दरवाजे से मनीष खंडूरी की वापसी न हो जाए, तो वहीं अगले ही दिन मनीष खंडूरी ने दोपहर 3 बजे अपने दावे वाली आइडियोलॉजी को राजीव भवन में ही रखकर कमल का पट्टा गले में डाल लिया। इस कांग्रेस वीर से कमल वीर बनने में मनीष खंडूरी को तकरीबन 24 घंटे का समय लगा, लेकिन इसके साथ ही गढ़वाल में सियासत की एक लंबी कहानी लिखने की शुरुआत भी हो गई। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पौड़ी और हरिद्वार सीट के लिए अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी नहीं किया है। ऐसे में कहीं ये न हो कि मनीष खंडूरी को पौड़ी सीट से लोकसभा चुनाव में टिकट थमा दिया जाए। हालांकि पौड़ी के लिए उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसी सीट से बीजेपी के एक और दिग्गज नेता अनिल बलूनी भी प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। साफ सुथरी छवि और दमदार व्यक्तित्व वाले अनिल बलूनी गढ़वाल सहित समूचे राज्य में लोकप्रिय माने जाते हैं। ऐसे में मनीष खंडूरी और अनिल बलूनी में किसे टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, ये तय करना पार्टी आलाकमान के लिए भी आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया, उत्तराखंड। हल्द्वानी पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने आगामी लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत का दावा किया है। रेखा आर्य ने कहा कि जिस तरह उत्तराखंड की धार्मिक सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड और राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण, स्पोर्ट्स कोटे में खिलाड़ियों को आरक्षण देने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले ले चुकी है, इससे साफ है कि राज्य की जनता प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऊपर विश्वास जताती है। देखिए, मुझे लगता है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से देश में वातावरण बना है, मुझे लगता है कि 5 की 5 सीटें जो हैं उसमें 100% जो है कमल का फूल खिलेगा। और जो लक्ष्य है कि 5 लाख से अधिक मतों से जीतने का, मुझे भरोसा है कि हम उससे अधिक मतों से जीतेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से धामी जी ने यूसीसी को लाकर काम किया है, 10% का आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों को दिया है, 4% का आरक्षण हमारे स्पोर्ट्स के बच्चों को दिया है, तो ये युवाओं को, महिलाओं को समर्पित सरकार है, तो उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलना है। तो ऐतिहासिक जीत जो है वो 5 सीटों पर होगी। देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 5 गारंटी है। पहली नौकरी पक्की, 30 लाख युवाओं को नौकरी की गारंटी, पेपर लीक से मुक्ति की गारंटी और गिरती हुई इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, स्टार्टअप फंडिंग के लिए कांग्रेस द्वारा 5,000 करोड़ का कॉप्स फंड की गारंटी। करण माहरा ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ गारंटी के नाम पर दिखावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने जो गारंटी दी है उसको पूरा भी किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा है कि हम 30 लाख जो भर्तियां खाली पड़ी हैं, जहां सीटें खाली पड़ी हैं पूरे देश में, हम उनको भरने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे स्वास्थ्य सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ती, हमारे फौज इत्यादि अर्धसैनिक बल, इनमें और ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है, तो उसमें नए पदों को सृजित करके उनको भी हम भरने का काम करेंगे। दूसरी गारंटी उन्होंने पहली नौकरी की गारंटी कही है। जैसे ही किसी के पास कोई टेक्निकल डिग्री आएगी या वो ग्रेजुएट हो जाएगा, उसको कोई ना कोई इस तरीके का मदद की जाएगी जिससे वो अपना रोज़गार चला सके। उसकी नौकरी की गारंटी सरकार लेने के लिए आगे तत्पर है। तीसरा, उन्होंने पेपर लीक को लेकर कहा है कि हम पेपर लीक को पूरी तरीके से बंद करना चाहते हैं, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं आप लोगों के माध्यम से, अन्य रिसर्च से, कि 7 सालों में 70 से ज़्यादा पूरे देश में पेपर लीक हुए हैं, जिससे युवाओं का भरोसा सिस्टम से टूटा है। राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने कहा कि हम ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाएंगे कि जो मेहनत कश हमारे नौजवान नवयुवतियाँ हैं उनके हकों में कोई डाका ना डाल सके, कोई हाकम सिंह दोबारा ना आ सके। पौड़ी पहुंची उत्तराखंड कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने एसएसपी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों के साथ मिलकर जमकर प्रदर्शन किया और अंकिता को न्याय दिलाने की मांग की। ज्योति रौतेला ने कहा कि अंकिता भंडारी के परिजन न्याय की मांग के लिए सड़कों पर हैं। उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता तब तक कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है।
गीता भंडारी का केस को सीरियसली नहीं लिया गया, उसके बाद जो सीबीआई जांच की सरकार ने मांग नहीं मानी, और जिस तरीके से परसों जो हमारे पत्रकार भाई इस लड़ाई को लड़ रहे थे उनको जिन धाराओं में उन्होंने अरेस्ट करा और जिस तरीके से पुलिस ने अरेस्ट किया, उससे तो ये लग रहा था कि क्रिमिनल आशुतोष नेगी है और जो पुलकिदार है वो निर्दोष है। तो हम आज इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, प्रशासन को समझाना चाहते हैं कि ये मत सोचिए कि आप इस तरीके से किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल के अंदर डालोगे और यहाँ की जनता चुप रहेगी। इसलिए आज हम ये धरना प्रदर्शन। अल्मोड़ा में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा मानसखंड विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। साइंस सेंटर रिकॉस्ट के एडवाइजर जीएस रौतेला ने बताया कि विज्ञान केंद्र मानसखंड क्षेत्र के कस्बों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में छात्र छात्राओं जनमानस में विज्ञान के प्रति उत्सुकता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाने का काम करेगा। विज्ञान केंद्र प्रयोगात्मक तरीके से लोगों में विज्ञान का लोकव्यापीकरण करेगा और बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि और उनका इंटरेस्ट डेवलप करेगा। उसके बाद यहाँ पर नवाचार केंद्र बनाया गया है, जहाँ बच्चों के अपने जो आइडियाज हैं और नए नए खोजों की उनकी जो प्रवृत्ति है उसको हम सहयोग करेंगे और बच्चे यहाँ आकर काम कर सकते हैं। चंपावत में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया और स्थानीय लोगों को निष्पक्ष और बिना डरे मतदान करने का संदेश दिया गया। इसके साथ ही मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। आज लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत थाना लोहाघाट पुलिस व एसएसबी द्वारा संयुक्त रूप से थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। इसका उद्देश्य यह है कि जो भी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अराजक तत्व जो विघ्न डालना चाहते हैं चुनाव में, तो उनको ये सीधा संदेश है कि पुलिस के पास पर्याप्त फोर्स है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। टिहरी जनपद के थाना क्षेत्र घनसाली में लापता शिक्षक का शव भिलंगना नदी से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि शिक्षक शुक्रवार से लापता थे, जिन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद शिक्षक बाल गोविंद थपलियाल का शव भिलंगना नदी से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। उत्तराखंड पुलिस अब हाईटेक होने जा रही है। आधुनिक हथियारों के जरिए बदमाशों से निपटने का काम उत्तराखंड पुलिस करेगी। आखिर कैसे अपडेट होने जा रही है उत्तराखंड पुलिस, देखिए इस रिपोर्ट में। हाईटेक होगी उत्तराखंड पुलिस, अब दूर होगी हथियारों की कमी। पुलिस को मिलेगी SLR और बुलेट प्रूफ जैकेट। आधुनिक हथियारों के जरिए बदमाशों से निपटने की तैयारी। पुलिस का अक्सर बदमाशों से आमना सामना होता है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके लिए स्मॉल, स्मार्ट और हाईटेक हथियारों की खरीदारी की जा रही है। सेना में इस्तेमाल होने वाली 3000 SLR यानी सेल्फ लोडिंग राइफल को पुलिस करीब 5 करोड़ की लागत से खरीदने जा रही है, जो इजी हैंडल और क्विक रिस्पॉन्स के साथ काम करेगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार SLR उत्तराखंड पुलिस के लिए प्रयुक्त हथियार है। उत्तराखंड पुलिस में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में उत्तराखंड पुलिस लगातार जो है मॉडर्नाइजेशन की ओर अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारी पुलिस जो है वो आधुनिक हो और जो है जो बेस्ट से बेस्ट जो है वो हथियार उपकरण जो है उत्तराखंड पुलिस के पास रहे। तो इसमें जो है हम लोग स्मॉल वेपन्स पे हम लोग ज़्यादा हमारा स्ट्रेस है। तो हमारे जितने भी प्रमोशंस हुए हैं ASI एंड अबव, तो सभी को हम चाह रहे हैं कि स्मॉल वेपन्स जो है वो एक तो उसकी अनुमान्यता हो जाए शासन से और उसके बाद हमारी जो है खरीदारी स्मॉल वेपन्स पे ज़्यादा स्ट्रेस करे और 3 को फेज आउट करे। इसके अलावा जो परेड और बाकी अन्य चीज़ों पे जो है हम लोग लॉन्ग रेंज में इंसास और जो है ऐसे जो वेपन्स है SLR इंसास, इस पे ज़्यादा हम लोग का स्ट्रेस है। तो आने वाले दिनों में आपको जो है उत्तराखंड पुलिस और ज़्यादा जो है आधुनिक, स्मार्ट और सचल और तत्पर दिखेगी। बीते कुछ दिनों में ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके चलते फील्ड में मौजूद पुलिस जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी देखने को मिली। मामला हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड का हो या फिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ के अलग अलग मामले या फिर मसूरी स्थित एक होटल में दबिश के दौरान दरोगा के घायल होने का मामला, इन तमाम घटनाओं में पुलिस के पास बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी देखी गई। मौजूदा समय में पुलिस विभाग के पास सीमित संख्या में बुलेट प्रूफ जैकेट है, जो कि अधिकतर रिजर्व पुलिस लाइन में ही जमा रहती है।
इन जैकेट का इस्तेमाल एसटीएफ और एसओजी ही करती है। दमिश में जाने से पहले इन जैकेट को लेने के लिए पहले अनुमति लेनी होती है, जिसे देखते हुए अब चेन्नई से 1.5 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीदारी की जा रही है। इसका इस्तेमाल जल्द ही उत्तराखंड की पुलिस करती नजर आएगी। प्रूफ जैकेट भी जो है वो एक पुलिस के लिए बहुत अहम कारगर बचाव कवच है। तो इसमें भी जो है हमने अभी कुछ पुराने हमारे बुलेट जैकेट्स हो गए थे जो पुराने इससे चल रहे थे, तो हमने लेवल 4 के जो है अभी बुलेट प्रूफ जैकेट्स हम लोग ले रहे हैं और जल्दी जो सभी थाना चौकियों में वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे। पुलिस को हाईटेक के साथ आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में पुलिस बदमाशों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने संकल्प पत्र वाहनों को दिखाई हरी झंडी। लोकसभा चुनाव को लेकर जनता से लिए जाएंगे सुझाव। जनता की राय के आधार पर बीजेपी तैयार करेगी संकल्प पत्र। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए मनीष खंडूड़ी। प्रदेश कार्यालय में सीएम धामी की मौजूदगी में थामा बीजेपी का दामन। 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे मनीष खंडूड़ी। 2024 लोकसभा चुनाव में सीएम धामी की अग्नि परीक्षा। फिर से 5 लोकसभा सीट पर जीत की चुनौती। क्या प्रचंड बहुमत से 5 सीटों पर होगा बीजेपी का कब्जा? कांग्रेस ने आगामी चुनाव के लिए 5 गारंटी का पोस्टर किया जारी। महारा बोले, बीजेपी ने जनता को दिए झूठे सपने। कांग्रेस सत्ता में आई तो 5 गारंटी होगी पूरी।